नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि चीन के अपने रवैया बदलने तक दुनिया को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। निक्सन ने यह बात 1969 में कही थी। ये 2022 है और अब चीन के रवैया बदलने का इंतजार नहीं बल्कि बीजिंग के हद की लकीर खींच दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई वाले इंसिडेंट के 9 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। शिलांग से बीजिंग को क्लियर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर आज डंके की चोट पर नई सड़कों, नए टनल, नए ब्रिज, नई रेलवे लाइन और नए एयर स्ट्रिप को बनाने का काम काफी तेजी से हो रहा है और इसमें और तेजी आगे आएगी। चीन से निपटने के लिए सरहदी इलाकों का कायाकल्प कैसे हो रहा है? लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन से विवादों के बीच विकास का बॉर्डर कैसे तैयार हो रहा है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आप समझिए। वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। जिस वक्त एलएसी पर टेंशन है, भारत और चीन के बीच कई जगहों पर फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। कुछ जगहों पर भारत और चीन के जवान आमने सामने हैं। और कुछ दिन पहले जब तवांग में चीनी सैनिक खदेड़ दिए गए, तब इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट में थे। उसी नॉर्थ ईस्ट में जिसे लेकर सालों साल से सरहद के उस पार जिनपिंग का मुल्क साजिशों के जाल बुन रहा है। भारत से युद्ध की तैयारी के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपना असलहा बारूद इकट्ठा कर चुका है। मगर जिनपिंग जो सोच नहीं सकते, मोदी ने वो कर दिखाया। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया, आंख में आंख डालकर बात की। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, बॉर्डर को मजबूत करने का काम जारी रहेगा। देश की सरहदों पर पहुंचने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। ये काम और तेजी के साथ पूरे किए जाएंगे। हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। मोदी ने आज चीन को डेवलपमेंट का आईना क्यों दिखाया, क्यों बताया कि देश किसी कीमत पर नहीं रुकेगा? ये सारी बातें आपको बताएं, उससे पहले मोदी के नॉर्थ ईस्ट दौरे की डिटेल्स जान लीजिए। तवांग इंसिडेंट के 10 दिन के अंदर मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, खासकर मेघालय और त्रिपुरा के लिए विकास के मीटर को और ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रण लिया। मेघालय और त्रिपुरा में 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इन प्रोजेक्ट्स में आवास, सड़क, कृषि जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा दूरसंचार, आईटी, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे एरिया पर भी फोकस है। मोदी का विजन क्लियर है। जिस तरह चीन तिब्बत में रेल और रोड नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, जिस तरह वो एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपनी सेना के लिए रास्ता बना रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान भी नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के गेटवे के तौर पर तैयार कर रहा है। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देश के आखिरी छोर तक बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में
बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। एलएसी पर विकास के जिन कामों का जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे, अब उन्हें डिटेल में समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि चीन ने एलएसी पर सड़कों का जाल बिछा दिया है, हेलीपैड से लेकर एयरबेस तक एक्टिव कर दिए हैं, अपने सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गांव के नाम पर सैनिकों के रहने के इंतजाम भी किए हैं, और इन्हीं सबको काउंटर करने के लिए चीन बॉर्डर के लिए मोदी का मास्टर प्लान भी आकार ले चुका है। काफी काम पूरा हो चुका है और आगे का काम पाइपलाइन में है। एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 साल में अरुणाचल में 3097 किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है। इसके अलावा चीन से लगने वाले सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में भी 5490 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना दी गई। कुल मिलाकर 8587 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी 155 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। वाइब्रेंट विलेज के तहत बॉर्डर के गांव को समृद्ध बनाया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी को भी डेवलप किया जा रहा है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। मोदी सरकार के काम से एलएसी के पास किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये इन तस्वीरों से भी दिखाई देता है। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय तवांग में बॉर्डर एरिया के पास तक गए। उन्होंने जितना भी ट्रेवल किया, वहां नए नए प्रोजेक्ट्स दिखाई दिए। कई टनल बन रही थी तो कई रोड का काम जारी था। कई रोड्स पूरी तरह रिपेयर हो चुकी थी। खुद अरुणाचल के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। वक्त बदल चुका है और सरहद के इन अग्रिम मोर्चों तक इस तरीके की सड़क बना दी गई है। इस तरीके की सड़क मौजूद है। ये कंक्रीट का रास्ता है। ये कंक्रीट के ब्लॉक से बनी हुई रोड्स हैं जो कि सरहद के अग्रिम मोर्चों तक जाती हैं, और ऐसे में मौसम की किसी भी मार को झेलने में ये सड़कें सक्षम हैं। और ऐसे में भारतीय सेना की जो आवाजाही है, उस तक रसद की जो पहुंच है, वो हर मौसम बनाई जा सके, इसका पूरा इंतजाम इन पूरे इलाकों के अंदर किया गया है। और यही वजह है कि ये जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये महफूज हैं अब, और साथ ही भारतीय सेना की जो पहुंच है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी रक्षा की जो तैयारियां हैं, वो तमाम मुस्तैदी के साथ यहां पर मौजूद हैं। काफी तेजी से काम हो रहा है जी। तो कितना घंटा आप लोग भी यहाँ पर काम करते हैं? इससे आप लोगों को भी फायदा होता है? रोड बनाए तो हाँ, फायदा होते सर। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। रोड के साथ ब्रिज, हेलीपैड्स पर भी पूरा फोकस है। 28 अक्टूबर 2022 को बॉर्डर इलाके में 75 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। लद्दाख में हानले और ठाकुंग में 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल में 14, सिक्किम में 3, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 3, लद्दाख में 7 नए ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। पटेल का हो रहा है सर, मतलब ये बीआरओ का अंडर में। हाँ, जल्द से जल्द ये तो जुलाई ऐसे कुछ हुआ है सर, अभी पता, उससे पहले हो जाए तो बढ़िया है सर। पेंगोंग लेक से लेकर चुशूल तक और डोकलाम से लेकर तवांग तक जितने भी इलाके हैं, वहां युद्ध स्तर पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है।
प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। पीएम मोदी की प्रायोरिटी क्या है, ये इसी से तय हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए हर काम की डेडलाइन तय है। लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर इलाके पर फोकस है। लाखों करोड़ रुपए सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खर्च हो रहे हैं और मोदी इसे नए नए एग्जाम्पल के साथ देश की जनता से शेयर भी करते हैं। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। सरकार चाहती है कि हर वो पोस्ट जहां भारतीय सैनिक खड़े हैं, हजारों फीट की ऊंचाई पर सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, वहां तक सड़क जल्द से जल्द बने, ताकि अगर उस पार से कोई भी गड़बड़ हो तो फिर री-इंफोर्समेंट तय वक्त पर पहुंच सके। क्योंकि चीन ये समझ चुका है कि अगर वो सलामी स्लाइसिंग वाली पॉलिसी जारी रखेगा, इंच इंच जमीन पर आगे बढ़ने की हिमाकत करेगा, तो फिर ये नया इंडिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे जवान चीन को उसी की सरहद में खदेड़ कर ही दम लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।